हमारे साथ है सुखबीर सिंह जौनपुरिया साहब, उनसे हम बात करते हैं। जी मैं अगर हम बात करें कल की जो घटना में हुई है जिसमें आप कंबल बांट रहे थे, आखिरकार मामला क्या था? देखिए, मामला कुछ भी नहीं था। ये कार्यक्रम तो हमारे चलते रहते हैं। कल ऐसा हुआ कि पहला गांव हमारा करड़ा बुजुर्ग था। करड़ा बुजुर्ग में हमारे कई बहुत सीनियर वरिष्ठ नेता हैं और उनके पास हम जाते रहते हैं, बैठते हैं। तो उनसे हमने रखा, मेरा नारायण महाराज जी हैं, तो मैंने कहा नारायण महाराज जी बार बार आपके पास ही आते हैं, तो न्यू कहेंगे लोग और भी कार्यकर्ता हैं। मैं आज एक काम करो, 100 कार्यकर्ता और बुला लो। तो उन्होंने सब कार्यकर्ता को बुलाया। अभी वहां पर क्या हुआ, जो मैंने देखा करीब 30-40 महिला और पुरुष हमारे मुस्लिम समाज के आगे तो मैंने कहा एक दो हो तो चलो दे भी दें। तो मैंने कहा एक काम, अपने कार्यकर्ता रह जाएंगे उनको हम दें तो वो उचित सा नहीं लगता। तो मैंने उनके बाद में जब ये कहा तो मैंने कहा एक काम करो, जो मैं एक दो हो तो मुझे दे देते हैं। वो करीब 30-40 महिला बैठी थी। अब वैसे तो ये बुर्का पहन के आती है, लेकिन वहां सूट सलवार में बैठी थी, नहीं पता है। तो मैंने कहा देखो एक बात बताओ, आप लोग एक बात बताइए, दोनों चीजें नहीं चल सकती। ये गवर्नमेंट की स्कीम तो है नहीं, गवर्नमेंट की स्कीम तो आपके पास आ रही है सभी, लेकिन ये तो मेरा निजी मामला है, मैं अपने निजी पैसे से बांटता हूँ। तो मेरा आपसे निवेदन है इस बात को आपको ये नहीं जाना चाहिए। जब एक तरफ तो आप मोदी जी को गाली देते हो और एक तरफ आप कह रहे हो ये कमल भी हमें मिलने चाहिए, तो दोनों चीज तो नहीं चल सकती ना। तो मैंने आपसे ये निवेदन किया भाई आप एक काम करो, आपको नहीं लानी चाहिए। और ना ही आपको बुलाया हमने, ये भी नहीं भाई बुला के हमको मना कर रहे हैं, तो मैंने बुलाया भी नहीं था। तो उस बात के ऊपर बात चली, उसमें जैसे भी बात आगे बढ़ी है, तो उस हिसाब से मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि अगर मान लो किसी को ठेस पहुंच रही हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मानो किसी को नहीं है कि भाई आपको है, लेकिन मेरा पर्पज आज भी मैं वही कह रहा हूँ, अगर जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का आदमी कोई भी नुमाइंदा कुछ बांट रहा है कर रहा है, तो उतना अपने आप को सोचना चाहिए कि जब हम बीजेपी को और मोदी को गाड़ी देते हैं तो हमें जाना ही नहीं चाहिए। तो मेरा यही सीधा वक्तव्य था, वही है। लेकिन मैं जिस तरह से अगर मैं बात करें विपक्षी नेताओं की बात करें, टीकाराम जूली हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में नेताओं को या जनप्रतिनिधियों को इस तरह की बात नहीं करना चाहिए, धार्मिक आधार पर जो है वह भेदभाव नहीं करना चाहिए। देखिए, माननीय टीकाराम जूली की अगर मैं बात करूं तो मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि टीकाराम जूली ने कल अगर एक कमल की बात थी, मैंने किसी से ज्यादा नहीं पूछा, लेकिन उस दिन आपने एक बार भी वक्तव्य नहीं दिया। जिस दिन 26 लोग जो कपड़े उतरवा के और चेक करके जब गोली मारी थी, तब किसी टीकाराम जूली ने किसी अन्य ने एक बार भी उस पर अपना वक्तव्य नहीं दिया कि भी गलत हुआ है। तो आप मान के चलो, तो अपना कांग्रेस के लोग अपना अपना वक्तव्य कर देते हैं, विचार रखते हैं, रखें, मुझे कोई एतराज नहीं है इस बात से। लेकिन सर एक सवाल जो है, कई नेता हैं, विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, उनका ये कहना है कि कम्बल की जरूरत हो वो सभी लोगों को होती है, सभी धर्मों के लोगों की होती है, धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ इसमें कोई दो राय की बात नहीं, धार्मिक आधार पर कोई भी नहीं है। आज हम अगर मान लो चलो आज मकान बना के दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो सबको दे रहे हैं। जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो सबको मिल रही है, उसमें हम जाके बांट रहे हैं। अगर आप इस पे निधि पे आ जाते हो तो मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, मेरा दोनों हॉस्पिटल में खाना जाता है, मेरे घर पे भी खाना लेने आते हैं, मेरे पास खूब मुस्लिम महिला को मैं देता हूँ। अभी मोदी जी के जन्मदिन पे मैंने 500-500 रुपए एक लिफाफा दिया, मैं हॉस्पिटल में देखा आया था, तो सबको दिए मैंने, कोई छाटा थोड़े था। लेकिन अब जब खाना जाता है तो खाना मुस्लिम और हिंदू का नहीं छटता। ये तो कम्बल का मामला था, जब कम्बल बट रहे थे तो मैं आपके माध्यम से कहूंगा उनको फर्ज नहीं बनता, लेना नहीं चाहिए था। और तो मैं क्या आखिरी में मैं सवाल में जाना चाहूंगा कि क्या भविष्य में भी अगर आप ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करेंगे जिसमें आप दान करेंगे, चाहे वो कम्बल हो या अन्य चीजों में, वहां पर क्या आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो मोदी को वोट दे या जो मोदी के समर्थक, मोदी को वोट को ऐसा थोड़ी है, मान के चलो मैं ये नहीं कह रहा अगर मैं मोदी को 100% ही वोट देते हैं, मैं ये बात नहीं कह रहा मैं वोट देता हम उसे दें। मैंने बताया अभी आपके माध्यम से मैंने बताया, यादव समाज की कन्याओं की शादी थी, सामूहिक सम्मेलन था, जांगड़ी समाज का था, परसों ही बात 3 दिन पहले की बात 19 तारीख को, और उसके बाद में कोड़ी समाज का था। अब वो सारे 100% वोट थोड़ी देते हैं, कन्या ही है, सबकी कन्या थी, हमने सबको कन्यादान दे के आए हैं। तो ऐसा कोई नहीं है भाई कोई छाटा जाता है, कोई हो जाए, ऐसा नहीं होता। आप ये मान के चलो, जो मैंने बताया, जब अगर कार्यक्रम हो, मैं आपके माध्यम कहना चाहता हूँ, अजमेर में माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, आप एक काम करो, अगर माने इतना ही वो धर्मराज हो गया तो सारे आ जाए ना वहां, मोदी जी जिंदाबाद करें, हमें भी अच्छा लगेगा। कमल क्या हम तो और कुछ बांट देंगे, और बताओ आपके माध्यम से।
जी, तो मतलब है कि आप चाहते हैं अजमेर में विकास की योजनाओं को जो है वो प्रधानमंत्री जाएंगे, 29 तारीख को जा रहे हैं, वहां पर आप चाहते हैं कि वे प्रधानमंत्री के पास जो है वो अधिक से अधिक संख्या में लोग जाएं? नहीं, अधिक संख्या में मुस्लिम समाज आके कहे कि माननीय प्रधानमंत्री जी हम आपका स्वागत करते हैं, आप जो योजना दे रहे हो देश को चला रहे हो। आज मान के चलो बाहर देशों में मुस्लिम समाज की क्या बेइज्जती हो रही है, वहां देखो हमारे देश के अंदर में तो हर आदमी को बराबर का दर्जा मिल रहा है, बराबर का सम्मान मिल रहा है, कहीं कोई कमी नहीं है। आखिरी सवाल जानना चाहूंगा कि क्या सर कोई भेदभाव जो है वो होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ। ठीक है, बहुत धन्यवाद। विनीत कुमार, News 18, गुड़गांव।